मैं राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सीकर के पास एक गांव है कूदन, वहाँ मेरी पैदाइश हुई है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है मेरे ही गांव से, मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल से। उसके बाद हमारे ज़िले की हायर सेकेंडरी जो सरकारी स्कूल थी उससे हुई है और आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने मेरा दाखिला जयपुर के महारानी कॉलेज में कराया, जहां महारानी कॉलेज के एनी बिसेंट हॉस्टल से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और एमए मैंने किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो इसलिए बैकग्राउंड के हिसाब से मैं ग्रामीण एकदम रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मेरे दादाजी रिटायर्ड फ़ौजी थे, मेरे फादर भी रिटायर्ड फ़ौजी हैं, लेकिन हमारा परिवेश जो था वो ग्रामीण और किसान फैमिली का परिवेश था। वहाँ कूदन गांव में प्राइमरी अपनी एजुकेशन लेने के बाद मैं जब सीकर पढ़ने आई तो कोई ऐसे सपने नहीं थे, जैसे बच्चों को कुछ जानकारी अपने सपनों के बारे में नहीं होती है। और पहले तो आज से 25-30 साल पहले की बात करें तो जनरली गांव में बच्चों के ऐसे कोई प्रारंभिक अवस्था में सपनों की उनकी अपनी नहीं होती है। तो जब सीकर आए और सीकर आकर के स्कूल में 12th कर रहे थे तो एक ही सपना था, कैसे करके डिस्टिंक्शंस लेके आए और अच्छे परसेंटेज लेके आए। सीकर के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 12वीं में अच्छे परसेंटेज आए और जयपुर महारानी कॉलेज आए। महारानी कॉलेज में आने के बाद दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे लेक्चरर बनना है, जिसके लिए फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और मैंने टीचर की नौकरी की। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ के चलते हुए मैंने पैरेलल कुछ अदर जॉब्स भी किए, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रेडियो में जॉब किया, मैंने यहाँ के लोकल एक मीडिया हाउस में टीवी एंकर का जॉब किया, मैंने प्रिंट मीडिया में भी जॉब किया और साथ में मैं टीचिंग का जॉब भी कर रही थी। ये सब करते करते 2005 में मैं पहुँच गई थी और 2005 में जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी एज टीचर तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये लगा मैं सेटल्ड हूँ और मेरे पास ऑप्शन है और मैं अपने आप को समय दे सकती हूँ। क्योंकि जो दोस्तों ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो होते हैं उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप और बहुत ज़्यादा ऐसा लिवरेज नहीं होता है कि वो बच्चे ये सोच सकें कि मेरे पास ये ऑप्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पहले सेटल होना होता है। तो मेरे सामने भी यही था कि आपको पहले सेटल होना है, उसके बाद आपको तय करना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। तो जब मेरी टीचर की नौकरी लग गई थी, लेक्चरर में सरकारी नौकरी में आ गई थी, तो फिर मैंने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सब मैं सोच ही रही थी, मेरे पास ऑप्शंस थे। मेरा फर्स्ट ऑप्शन था उस समय कि मैं एनजीओ के रूप में काम करूं, या मैं मीडिया में जॉब करती हूं मैं इसको कंटिन्यू करूं, या मैं लेक्चरशिप कर रही हूं उसको कंटिन्यू करूं। यही सब विचार करते करते एक दिन न्यूज़पेपर में यूपीएससी का रिजल्ट आया और फ्रंट पेज पे यूपीएससी में जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया था उनके फ़ोटोज़ आए, उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिव अच्छा लिखा हुआ था। तो वो सब सुबह सुबह जब उठ के पढ़ा तो मेरे ब्रदर मेरे साथ बैठे हुए थे, उनसे मैंने कहा कि भाई क्या मैं ये कर सकती हूँ? तो भाई ने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकती, अगर तू सोच ले तो तू कर सकती है। तो उस दिन मैंने पता नहीं क्यों बट वो न्यूज़ देखते ही ऑल ऑफ सडन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है। जब यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचा तो बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी कि क्या स्टेजेस होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। हमारे टाइम में प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू, आज भी वही होता है बट कुछ सिलेबस उसमें चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो वो जब मैंने डिसाइड किया तो बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, उनके कुछ दोस्तों ने इसे क्लियर किया था एग्ज़ाम को। उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया, उनसे मैंने पूछा कि ये एग्ज़ाम कैसे कैसे करना है और उन लोगों ने मुझे इस बारे में गाइड किया। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए मैं गई और मैं अपनी बुक्स ख़रीद के लेके आई और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। मेरे भाई जो हैं वो मेमोरी टेक्निक और एज एजुकेशनल मोटिवेटर का काम करते थे, तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया कि कैसे मुझे करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले आपको अगर क्लैरिटी है आपको क्या करना है, तो आपको फिर अपने टाइम को, आपके पास जो जितना मटेरियल है पढ़ने के लिए उसके बीच में आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा और क्या आपके पास इतना समय है कि आप वो सारा सिलेबस उस टाइम फ्रेम में कवर अप कर पाएँ। तो ये प्लानिंग बड़ा ही साइंटिफिक और कैलकुलेटिव तरीके से मैंने प्लान किया था। अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही कैलकुलेटिव और प्लानिंग तरीके से मैंने किया और उस प्लानिंग में मेरे स्टडी आवर्स कितने हैं वो मैंने डिसाइड किया। मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन उस तैयारी के टाइम नहीं होना चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया और सिर्फ मुझे जो करना है उस तरफ मैंने फोकस किया।
तो दोस्तों ये एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अपने देश का टॉप एग्ज़ाम है, और इसको करने के लिए आप जब अपने दिमाग में पूरी तरह से निश्चित हो जाते हैं, तय कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तभी आप उस एग्ज़ाम को करने की तैयारी शुरू करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मुझे करना है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, ये सोच करके मैंने इसे किया। मैंने अपने आप को सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया। मैंने अपने आप से कहा कि मेरा ये पहला और आखिरी प्रयास है, लेकिन इस प्रयास में मैं ऐसी एक भी चूक या कसर नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मुझे बाद में ये लगे कि मैं ऐसा कर लेती तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाती। मैंने ये सोच के तैयारी की कि मैं अपना 100% इस तैयारी में दूंगी, और चाहे मेरा एग्ज़ाम कल को क्लियर ना हो, बट मुझे ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया या मैंने ये नहीं किया। तो इसी विचार के साथ मैंने अपनी तैयारी की।